हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज़, यहाँ अभी मैंने कुछ ही दिनों पहले आपके लिए जीके जीएस का एक स्ट्रेटेजी अपलोड किया था, लगभग 3 दिन पहले ही। आपके तभी से मैसेज आ रहे थे कि सर रीजनिंग के बारे में कुछ बताइए। देखिए, आज आप लोगों के लिए मैं रीजनिंग का स्ट्रेटेजी सामने लेकर के आया हूँ, खासकर आपके स्टेनो एग्ज़ाम के लिए 2020 के लिए। हालांकि इसको सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, स्टेनो वाले हो, चाहे सीपीओ वाले, चाहे सीएचएसएल वाले, चाहे सीजेड वाले, कोई भी बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि एसएससी ने अपना थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया है एग्ज़ाम को लेकर के। मैं आपको एक थोड़ा सा प्लान बताऊंगा, चैप्टर जो आपने किए हुए हैं उनके बारे में थोड़ा बताऊंगा, और वो 5 चैप्टर कौन से रहेंगे जिन्होंने 2019 में आपके साथ धोखा किया, दिल तोड़ा आपका, सपना तोड़ा आपका, तो उन पर जरूर पकड़ बना लीजिएगा। यस गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके सामने। तो गाइस, यहाँ सबसे पहले मैं बात अपनी शुरू करते हुए, देखिए रीजनिंग का सिलेबस आप सबको पता है। जो भी रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं वो सभी बच्चे, ऐसा नहीं है कि आप उससे अनभिज्ञ हैं या आप उसको बिल्कुल जानते ही नहीं हैं। मुझे आपको जो बताना है, एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ में एक बेहतरीन प्लानिंग बतानी है, जिसे आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे और अपने मार्क्स को आप इंक्रीज़ करेंगे। ओके गाइस, चैप्टर्स के बारे में भी रूबरू करा दूँगा मैं आपको, लेकिन फ़िलहाल यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक प्लान बताऊँ कि किस तरह से आपको रीजनिंग में अपना स्कोर बेहतरीन करना है, जिससे कि आप 45 प्लस 46, 47, 48 तक अपना स्कोर ले जा सकें। ओके गाइस, ये मेरे सामने इस समय एक ब्लैंक शीट है। आपके लिए मैं एक पूरा का पूरा परफॉर्मा तैयार कर रहा हूँ, उसको आप समझिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, एक अपना खुद का एक स्टडी प्लान तैयार करना है। यस, आपको खुद को अपना एक स्टडी प्लान तैयार करना होगा कि मुझे किस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। रीजनिंग के लिए मुझे कितना समय अपना अलॉट करना है। देखिए, सबका अपना एक अलग अलग क्राइटेरिया, सबका अपना एक अलग अलग तरीका है पढ़ने का। आपके पास कितना समय है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कम से कम 2 से 3 घंटे रीजनिंग केयर निकालता हूँ। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट ही बने रहना है। आप ये बहाना नहीं कर सकते कि मेरे पास समय कम है। यस गाइस, समय कम है या ज़्यादा ये आपको खुद मैनेज करना होगा। कम से कम 2 से 3 घंटे आपको रीजनिंग को देने ही होंगे। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, आपको सबसे ज़्यादा रखनी है, आपको अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनको बिल्कुल क्लियर करना है। यस, जितने भी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपने कोई मॉक टेस्ट किया और आपको लग रहा है कि मेरा जो है इसमें बड़े कम नंबर रहे हैं। अब नंबर किस डिपार्टमेंट में रहे हैं उसको पकड़ना है। उस डिपार्टमेंट में आपने क्या सेक्शन किया हुआ है और क्या सेक्शन नहीं किया हुआ उसको पकड़ना है। नॉर्मली क्या होता है बच्चों, हम लोग अपना, जैसे हमने कुछ चैप्टर उठा लिया, लाइक मैंने मान लीजिए एनोलॉजी उठा लिया हमने चैप्टर, तो एनोलॉजी का हम लोगों ने क्या देखा कि जो इजी पोर्सन था वो तो हमने कर लिया, लेकिन जो टफ पोर्सन था उसको हमने किया ही नहीं। तो इससे क्या हो रहा है बच्चों, आप लोगों के एग्जाम में टफ पोर्सन आ रहा है और आप उसको मिस करके आ रहे हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। कम से कम अपना सभी पोर्सन मजबूत रखने हैं। एनोलॉजी हो, चाहे क्लासिफिकेशन हो, सिंपल नोटेशन हो, कोई भी चैप्टर आपका है उसको खूब अच्छे से मजबूत करते हुए चलेंगे आप अपने चैप्टर को, जिससे कि आप एग्जाम में अपने अच्छे सिलेक्शन ले सकें। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी होगी, वो ध्यान देने वाली बात है आपका प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। यस, प्रैक्टिस कीजिएगा मॉक टेस्ट की और प्रीवियस ईयर्स की, खासकर 2019 में आए हुए सभी क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपके कितने क्वेश्चंस बनने वाले हैं। यस, और कितने क्वेश्चन आपके नहीं बनने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ से आपको एक चीज़ और सीखने को मिलेगी कि आपकी मिस्टेक कहाँ जा रही है बच्चे, आप कहाँ गलतियाँ करते आ रहे हैं, आपको कहाँ इंप्रूव करना है। इन सब चीज़ों पर खूब अच्छे ध्यान देना है। जो गलतियाँ आपसे हो रही हैं उनके लिए आप क्या करेंगे, अपना एक नोट्स बनाएंगे। यस, सारे के सारे बच्चे उसका एक नोट्स बनाएंगे, उनका फिर सोल्यूशन ढूंढेंगे, कहाँ मिल रहा है आपको, कहाँ नहीं मिल रहा है। प्रिपेयर नोट्स करना है और अपनी मिस्टेक को एनालाइज करना है। ये सबसे पहले चीज़ ध्यान रखनी है। अपने नोट्स बनाने हैं और मिस्टेक को क्या करना है बच्चों, आपको एनालाइज करना है कि मेरी मिस्टेक जा कहाँ रही है और मैं इसको कैसे इंप्रूव करूँ। कोई भी टीचर आपके आसपास हो जिससे आप ऑनलाइन पढ़ते हो या ऑफलाइन पढ़ते हो, आप उससे इस बारे में कंसल्ट करें। मैंने भी आपके लिए खास टॉप 20 स्टूडेंट का बैच बनाया है, जिसमें मैं ये सब चीज़ें आपके लूँगा उन बच्चों के जो 20 स्टूडेंट में ग्रुप में ऐड हुए हैं। यस गाइस, तो खासकर उन्हीं बच्चों के साथ में ही रहेगी प्रॉब्लम सॉल्व।
सो गाइज यहाँ अपने आप पूरा एक एनालाइज करके अपने आप को प्रिपेयर करें। साथ में बच्चों एक फिर से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइएगा कि अब मुझे कैसे पढ़ना है, कि मेरे अंदर कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ नहीं है, इनको स्ट्रेटेजी बनानी है। कितने क्वेश्चन मुझे एग्जाम में करके आने हैं, कितने नहीं करके आने हैं, कितने समय में करके आने हैं, कौन सा चैप्टर रीजनिंग का मुझे पहले करना होगा, या चलिए रीजनिंग सेक्शन को मैं कैसे छेड़ूंगा वहाँ पर जाकर के एग्जाम में। ये सब चीज़ें जाकर के आपको बनानी है स्ट्रेटेजी पूरी की पूरी अपने एग्जाम को लेकर के। उसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना होगा, सबसे मेन चीज़ वो है आपका एक्यूरेसी का। किसका बच्चों? एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको अपने एग्जाम्स को लेकर के। इस गैस क्योंकि ये सबसे मेन फंडा है आपका। क्योंकि मान लीजिए आपने क्वेश्चन करे 40, उसमें 10 गए आपके गलत, 30 गए आपके करेक्ट, वो जो 10 है ना वो आपके और 2.5 नंबर लेके चले जाएंगे, यानी कि आपको 37.5 मार्क्स ही आपके हाथ में रहने वाला है। तो गैस ये गलती ना दोहराएं आप, कम से कम जरूरी रहेगा कि आप अपने मार्क्स को इंक्रीज करते हुए चले। एक्यूरेसी का स्पेशल ध्यान रखिए। इस गैस और गैस रीजनिंग के जो चैप्टर हैं आपको पता ही है, सारे के सारे चैप्टर आपको पता है। एनालॉजी, जिससे लगभग कई बार 9 क्वेश्चन तक भी पूछ ले जाते हैं, लेकिन ये 9 क्वेश्चन आपके रहते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में बटे हुए। पहले उसने दे दिया आपको अल्फ़ाबेटिकल, जिस बच्चों उसने आपको अल्फ़ाबेटिकल दे दी प्रॉब्लम, उनको पकड़िएगा। जैसे उसने आपसे दे दिया कुछ इस तरह प्रॉब्लम के, इसको ऐसा करते हैं, उसने कहा AB डॉट, मतलब ये एक सवाल है बच्चों, ध्यान देना, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, इस तरह सवाल आपको दिया करता है वो। तो यहाँ अगला क्या आएगा, इसे बोलते हैं आप लोग अल्फ़ाबेटिकल। दूसरा उसने दे दिया आपको न्यूमेरिकल बेस दे दिया उसने एनालॉजी में, कि अगर 7 का वही रिलेशन 49 से है तो 8 का वो रिलेशन किससे होगा, ऐसा आपको दे दिया। वर्ड पर आधारित दे दिया उसने, वर्ड पे आधारित दोनों तरह का आ सकते हैं आपके, हिंदी के भी और इंग्लिश के भी, हिंदी के भी और इंग्लिश के भी, दोनों तरह से आ सकते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चंस। लाइक उसने कह दिया आपसे कि काऊ का जो संबंध कोल्ड से है वही लॉइन का संबंध किससे होगा, तो मतलब एक सवाल है, मतलब इंफॉर्मेशन खाली। तो इसी तरह के सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। अगर बात करूं मैं अगले चैप्टर की, तो ये सीरीज चैप्टर ये आपको बहुत दुखी करता है एग्जाम में। सीरीज से आपके 2 तरह की सीरीज आ सकती हैं बच्चों, नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। तो इन दोनों को पकड़ कर रखें आप, नंबर सीरीज को भी और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को भी। ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला चैप्टर है। उसके बाद में गाइस याद रखना आपको मिसिंग नंबर, ये बहुत अच्छे नंबर आपको देके जाएगा, मिसिंग नंबर। और बच्चों कोडिंग डिकोडिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेरी राय में तो ये सबसे ज़्यादा मार्क्स देके जाता है आपको। क्यों बच्चों? कोडिंग डिकोडिंग आपको कोडिंग डिकोडिंग में तो नंबर देकर जाता ही जाता है, साथ में एनालॉजी में भी नंबर देगा जाता है, क्लासिफिकेशन में भी नंबर देगा जाता है, ये बहुत सारे चैप्टर में आपको नंबर देगा जाता है बच्चों। तो कोडिंग डिकोडिंग को खूब अच्छे से पकड़ बनाएं। क्लासिफिकेशन इसको मत छोड़ना आप बिल्कुल भी, इसकी बैंड बजा देना बहुत अच्छे से। उसके बाद में बच्चों बहुत सारे चैप्टर जो आपको पता ही हैं, सबके बारे में मैं क्या बताऊं, सिंबल एंड नोटेशंस, बुलेट रिलेशंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, वर्ड फॉर्मेशन, मिसिंग नंबर, क्यूब एंड डाइस, सिरोलिज्म, रैंकिंग, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, काउंटिंग फिगर्स और आपकी वर्बल रीजनिंग भी। तो ये सब चीज़ें आपको प्रिपेयर रखनी है। और गाइज खासकर अब आपको याद रखने होंगे वो 5 टॉपिक्स जिन्होंने 2019 में आपकी अच्छे खासी बैंड बजा दी और आपसे आपका सिलेक्शन छीन लिया, आपसे आपकी नौकरी छीन ली, आपसे आपका सपना छीन लिया। तो इन 5 टॉपिक को आप जड़ से छीन लीजिएगा, ऐसा कर लीजिएगा इन पे पकड़ अपनी कि आप इस बार इन 5 टॉपिक का सपना छीन लें। इस गैस इन सब में सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा आपका सिटिंग अरेंजमेंट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये 5 टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको आप लिख लीजिएगा, चाहे कुछ भी कर लीजिएगा, आपको इन पर पकड़ बनानी ही होगी इस बार के एग्जाम के लिए। क्या होता है बच्चों, ऐसा नहीं है कि सिटिंग अरेंजमेंट आपके एग्जाम में पहली बार आया, सिटिंग अरेंजमेंट आपके एग्जाम में पहले भी आ रहा था, लेकिन आपके एग्जाम में उसका टफ पोर्शन आया। आपने इसका इजी पोर्शन किया ओनली, लेकिन आपको इसका टफ पोर्शन भी करना होगा। चाहे आपके पास वो कोई सी बुक हो, अजय कुमार सिंह की हो, दीपक कुमार सिंह की हो, चाहे प्रैक्टिस सेट का हो, कोई सा भी बुक हो आपके पास में, आपको सिटिंग अरेंजमेंट में से सिर्फ और सिर्फ टफ वाला पोर्शन करना होगा अगर आपको इजी आता है तो, वरना तो आप पूरा चैप्टर कंप्लीट करें, इजी से टफ तक पहुंचें। आप ये मत सोचें कि ये रीजनिंग में ये आपके सीजल के चैप्टर हैं या फिर आपके बैंक पीओ के चैप्टर हैं। यस गाइस, क्योंकि आपके पास समय मिला है एग्जाम को लेकर के, तो ये समय अपना सदुपयोग कीजिएगा, गलत जगह अपना समय मत लगाइएगा। दूसरा जो टॉपिक था आपका वो था आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। इसका भी बच्चों आप लोग सबसे टफ वाला पोर्शन भी लेके चले और इजी वाला भी। टफ वाला पोर्शन कैसा होता है बच्चों, टफ वाला पोर्शन होता है शेडो वाला पोर्शन, वो सॉरी माफी चाहूंगा बच्चों,
यहाँ पर इसका जो डायरेक्शन वाले पोर्शन में है वो शेडो वाला पोर्शन में रहता है आपका, तो यहाँ पे इसको भी करते हुए चलें आप खूब अच्छे से। और डिस्टेंस डायरेक्शन का टफ पोर्शन लाइक पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन दे देगा आपको वो, तो ये मतलब आपके लिए क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेफ्ट लेफ्ट घुमा सकता है वो, राइट राइट घुमा सकता है, इन सब चीज़ों को खूब अच्छे से देख के चलें घर से अपने। और जो सबसे ज़्यादा आपके लिए परेशान करने वाली चीज़ थी वो थी परसेंटेज, जिसमें उसने थोड़ी सी मैथ डाल दी, परसेंटेज और एज के क्वेश्चन, आयु वाले क्वेश्चन। यस, 5 साल पहले राम और शाम की आयु का अनुपात 4:5 था, 10 साल बाद ये अनुपात 6:7 हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु कितनी है। तो गाइज ये आपके लिए इसलिए टफ पड़ा क्योंकि आप हैं स्टेनो के स्टूडेंट, और स्टेनो वाले बच्चे होते हैं मासूम से मतलब बेचारे मैथ पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि मैथ से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब आप मैथ्स नहीं पढ़ते तो आपका मैथ्स हो चुका है बहुत ज़्यादा पुअर। अब मैथ्स पुअर होने की वजह से आप इन 2 चैप्टर्स पे अपनी पकड़ नहीं बना पाए। क्यों गाइस? क्योंकि आपने इसको काफ़ी समय से किया ही नहीं है। यस गाइस, तो इन पर आपको पकड़ बनानी होगी। किसी भी साइट पे जाकर के आपको उनका बेसिक पोर्शन करना होगा। आप बच्चों एज वाले क्वेश्चंस हमारे भी जाकर के साइट पे देख सकते हैं। आप जाएंगे जब प्लेलिस्ट में तो फोल्डर में आपको RS अग्रवाल का पूरा सोल्यूशन देखने को मिलेगा। हालांकि कंप्लीट सोल्यूशन तो हमने नहीं कराया, लेकिन वो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके एग्जाम में आने हैं हमने वहाँ पे कराए हुए हैं। तो एज चैप्टर को आप वहाँ से जाकर कर सकते हैं, और परसेंटेज भी। जो अगला चैप्टर है आपका वह है आपका कैलेंडर। यस गाइस, और कोलोग, इन 2 चैप्टर पे खूब अच्छे से पकड़ बनेगा कैलेंडर और कोलोग से। लास्ट ईयर भी बच्चों इसके क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में। मैंने स्पेशल टाइम टू टाइम बच्चों को बताया कि कैलेंडर कर लीजिएगा, ये वाला पोर्शन कर लीजिएगा, और वो बच्चों की शिफ्ट में आ चुका था, लेकिन तब तक 22 दिसंबर वाली शिफ्ट आपकी निकल चुकी थी हाथ से। यस गाइस, उसके बाद में बच्चों जो एक चैप्टर है वो है आपका ब्लड रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसका टफ वाला पोर्शन आप ज़रूर अपने साथ में लेके जाएं। गाइज, आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ बता दिया। बच्चों इतना ज़्यादा ही करना होगा। मैं यहाँ पर आपके लिए वो 3 स्ट्रेटेजी लेकर के नहीं आने वाला था कि 4 मिनट की वीडियो और 3 स्ट्रेटेजी बताऊँ कि ये कर लिया तो आपके 45 नंबर आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं होगा बच्चों ऐसा। आपको 45 नंबर के लिए 45 नंबर वाली मेहनत भी करनी पड़ेगी अगर आप चाह रहे हैं। देखिए, इस बार का मैंने आपको प्लान बताया थोड़े दिन पहले कि एक सीट पर कितने स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके वीडियो देख लीजिएगा एक बार, आपको पता चल जाएगा कि एक सीट पर 81 बच्चे फाइट कर रहे हैं, यानी कि 81 स्टूडेंट है एक सीट के लिए। अब आपको इन 81 स्टूडेंट में टॉपर बनना है बेटा। अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर वाली मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा, उनको पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। और वो मेहनत आप करेंगे, मैं नहीं करूँगा। अगर मेरे करने से काम चलता तो मैं ये मेहनत कर भी लेता। ओके गाइस, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने का है, आप तक वीडियो पहुँचाने का है। उसके बाद आपका काम शुरू हो जाता है यहाँ से। ओके गाइस, तो आपने रीजनिंग की पूरी स्टडी आज जान ली। इस पर आपको आज से ही, बिल्कुल अभी से ही वर्क करना शुरू कर देना है। अगर आपको इसके अलावा यानी कि बुक्स कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक्स पढ़ें, प्रीवियस ईयर कौन से करें, मॉक टेस्ट कौन से करें, कैसे शुरू करें, इस बारे में कोई जानकारी लेनी है तो आप सबके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है ही। आप मेरे इसी नंबर पर व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं 8279738238 पर। यस गाइस, और गाइस यहाँ हमने टॉप 20 स्टूडेंट का जो बैच स्टार्ट किया है उसमें मैं ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है लास्ट वाले मैंने बताया आपको, उनका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ बच्चों को। तो गाइस यहाँ भी आप ऐड हो सकते हैं। इसमें अभी कुछ सीट्स आपकी बची हुई हैं, लगभग 5 to 7 सीट्स, आप उसमें ऐड हो सकते हैं अगर चाहे तो बच्चों। तो यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट इसके अंदर ऐड हो सकता है। तो फिलहाल गाइज अपना स्ट्रेटजी को इसी तरह तैयार रखें, अपना प्लान पूरा बनाए रखें पढ़ने का, ये आपको खूब आगे लेके जाएगा। और जिन्होंने चैनल को नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुंच जाए और वो अपनी तैयारी को नया आयाम दे सके। ओके गाइस, फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।